बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लाहौर के सिलसिले में मैंने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी माल रोड लाहौर के मतलब। आज उसका दूसरा हिस्सा है। शाहदीन बिल्डिंग में लॉर्पिंग कायम था। रीगल सिनेमा के साथ स्टैंडर्ड होटल तामीर था और वाबडा हाउस की जगह पर मेट्रो होटल हुआ करता था। इन होटलों में डांस और शराब की महफिलें जमती थीं। नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान ऑफ कालाबाग ने इन होटलों में होने वाली महफिलों को ख़त्म करवा दिया। इसी तरह बाग़े जना में जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं, हकीकत में उन 4 पहाड़ियों को ओवे कहते थे। हिंदू इन पहाड़ियों पर मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। इन पहाड़ियों के इर्द गिर्द खजूर के दरख्त हुआ करते थे। इस्लामिक समिट मीनार के साथ साथ आज जहां कुरान मजीद रखा गया है, वहां पर मलका विक्टोरिया का बुत नस्ब था। फजलदीन एंड सन्स के साथ जॉर्ज पंजम का बुत नस्ब था। अजायब घर के सामने ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल का मुजस्समा आज भी मौजूद है और उसकी वजह यह है कि रिटायर्ड होने के बाद इसने अपनी तमाम जायदाद कॉलेज के नाम वक्फ कर दी थी और वापस बरतानिया चला गया था। अल फलाह बिल्डिंग की जगह पर कोऑपरेटिव का दफ्तर मौजूद था और उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। इसी तरह माल रोड पर 2 सिनेमा घर यानी रीगल और प्लाज़ा पहले थिएटर हुआ करते थे। प्लाज़ा थिएटर में डांसिंग हॉल और बिलियर्ड क्लब मौजूद था। बताया जाता है कि बाग़े जना, जिसे लॉरेंस गार्डन कहते थे, को सैराब करने के लिए मुग़लपुरा नहर से एक छोटी सी नहर निकाली गई थी जो माल रोड के साथ साथ चलती थी। इसके आसार आज भी मौजूद हैं। पैनोरामा सेंटर की जगह सिविल एंड मिलिट्री गज़ट ऑफिस हुआ करता था। आज जिस जगह सादक प्लाज़ा मौजूद है, वहाँ एक बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग खान बहादुर नक्की के बेटे MD कुमार की मलकियत थी। इसे फ़िल्मों में काम करने का शौक़ था, लिहाजा इसी शौक़ में ये बिल्डिंग नीलाम हुई और लोगों ने इसे खस्ता हाल में देखा। गुलाम रसूल बिल्डिंग में आज जहां मावरा बुक हाउस है, उसकी ऊपर वाली मंजिल पर डांसिंग हॉल हुआ करता था। इसके साथ इंडस होटल था। इस रेस्टोरेंट में ये रेस्टोरेंट एक जर्मन जोड़े की मलकियत था। फिरोज़ सन्स के सामने अर्जेंटीना होटल था। इस इमारत की खसूसियत थी कि नीचे वाला हिस्सा यूरोपी तर्ज का था। वाबडा हाउस की जगह मेट्रो होटल मौजूद था और आगे चंद दुकानें थीं। दुकानों में एक दुकान पुलिस और आर्मी के यूनिफॉर्म के हवाले से बड़ी शोहरत रखती थी। इस्तांबुल चौक में मौजूदा जमजमा तोप, जिसे भंगियों की तोप कहते हैं, ये रंजीत सिंह के दौर में दहली दरवाज़े के सामने रखी हुई थी। अंग्रेज़ों ने इस तोप को मौजूदा जगह पर लाकर रख दिया। इसी तरह मस्जिद शोहदा की जगह एक पेट्रोल पंप हुआ करता था और इसके साथ 4-5 आदमी नमाज पढ़ा करते थे। माल रोड को 1964 में 2 रोया सड़क का दर्जा दिया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज भी माल रोड पर तकरीबन 70 इमारत ऐसी हैं जो एक तारीखी विरसा हैं। अदालत के हुक्म के मुताबिक इन इमारतों की पुरानी शक्ल को तब्दील नहीं किया जा सकता। चुनाचे इन इमारतों की हिफाजत करना एक कौमी फरीज़ा है। इन इमारतों में स्टेट गेस्ट हाउस, एचिसन कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, टाउन हॉल और दयाल सिंह वगैरह शामिल हैं। माल रोड, जो कभी ठंडी सड़क के नाम से मशहूर थी, आज उसे गाड़ियों के धुएं और गिरदो गुबार ने अपनी लपेट में ले लिया है और शहर भर के तजारती मराकज़ और सरकारी दफातर के बायस बेपनाह रश ने इस सड़क का अफसानवी हुस्न छीन लिया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को
کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔